नमस्कार दोस्तों। सास हो तो ऐसी, बहू कहाँ मर गई है? अंदर से आवाज आया। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। माँ जी चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू। माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है वो नहीं। बहू दौड़ती दौड़ती आई और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसकी वजह से वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना, कैसी बहू ठाला है, एक आरती की थाली भी संभालना नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब सबको खाना परोसना जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर, बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ डालो। तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर इधर उधर। आखिर में उसकी पत्नी की शराब की पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट पड़ी। गुस्से में 2 थप्पड़ झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखती नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार भी ला रखी है तूने उसे। तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता तुझे, तो सारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया है तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहूँगी अपनी बेटी की दूसरी शादी करा लो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, कैसे तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहते ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी